मैं क्यों बात कर रहा हूं कि ए नेटवर्क असल में एआई को ही लेके आना चाह रहा है। असल में ये एआई को ही इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं और बात भी ठीक है। दोस्तों, अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करो, और मुझे पूरा यकीन है कि आप में बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे, ये आपके नॉलेज में होगा कि फ्यूचर जो है वो एआई का ही है। फ्यूचर की जो एजुकेशन है वो एआई ही है। फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी है वो एआई ही है। हम जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो जस्ट हम स्टडी कर रहे हैं, हम रीड आउट कर रहे हैं, हम लर्न नहीं कर रहे। और आइंस्टाइन ने कहा था कि एजुकेशन का मतलब ये होता है आपने कुछ किताबें पढ़ी हों, बहुत सारी किताबें पढ़ी हों, लेकिन उन किताबों को पढ़ने के बाद आप कुछ अपने से ड्राइव करो। दिस इज कॉल्ड एजुकेशन। और यही तो आपकी यही है। आपने देखा होगा कि माजी में आपके गूगल के दो एक्सपर्ट थे, उन्होंने कुछ बॉट्स की आपस में गुफ्तगू करवाई। अब जब बॉट्स आपस में बात कर रहे थे तो दो एक्सपर्ट थे, वो उसको एनालिसिस कर रहे थे। अब जो गूगल डीप माइंड की टीम थी, उन्होंने एनालिसिस करते करते देखा कि यार ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये जो हमने चैट बोट बनाए हैं ये लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं। पहले वो एक ऐसी लैंग्वेज बात कर रहे थे जो कि अंडरस्टैंडेबल थी, जो उनको डायरेक्शन में दी गई थी, जिसमें उन्हें बताया गया था कि आपने इसमें बात करनी है। बट कुछ ही देर बाद उन्होंने अपनी नई लैंग्वेज इन्वेंट कर ली। They invent their own language and they are understandable only by the robots, not by the human. And that language was not relative to any country, any regions. Can you believe it? और फिर वो एक्सपेरिमेंट उनको बंद करना पड़ा और वो ये बात कहने पे मजबूर हो गए कि एआई हमारे लिए खतरा बन सकती है। हमारी दुनिया अगर आने वाले दिनों में बिल्ट होगी, तरक्की करेगी, तो वो सिर्फ एआई से करेगी, और अगर तबाही होगी तो वो सिर्फ एआई की ही वजह से होगी। अब देखो किस जगह पे नहीं एआई आ रही। इवन कि अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन बनानी है वो आप एआई की इन्वॉल्वमेंट के बगैर बना ही नहीं सकते। सीधी सी बात है। वो देखो ना, आप मोबाइल पकड़ते हो, मोबाइल सामने रख के आप उसको लॉक ओपन करते हो, दिस इज कॉल्ड एआई। आपकी गाड़ी बगैर ड्राइवर के चलती है, एआई है। आपका जो ईमेल है वो स्पैम में चला जाता है, एआई है। आप एक वीडियो ओपन करते हो, साथ में उससे रिलेटेड वीडियोस ओपन हो जाती, एआई है। आप बात कर रहे हो शूज की, आपको शूज के ऐड आना शुरू हो जाते हैं। आप बात कर रहे हो क्लॉथ्स के ऐड आना शुरू हो जाते हैं। आप बात कर रहे हो पपट की, आपको पपट आना शुरू हो जाते हैं। क्या है? दिस इज कॉल्ड एआई। अब सोचो, एआई आपके दिमाग में घुस चुका है, आपके बच्चों में, आपके घरों में घुस चुका है। तो अगर दुनिया की किसी भी कंपनी, अगर वो किसी भी फील्ड से है और वो चाहती है कि वो ग्रो करे, ही मस्ट इन्वॉल्व एआई इन हिज प्रोजेक्ट। तो ऐसे में यही वो कहते हैं, भैया हम तो एआई को लेके आ रहे हैं। अब देखो ना, जिस कंपनी ने शुरू में ही कह दिया क्लियरली कि हमारे पास 21 मिलियन से ज्यादा कोई सप्लाई नहीं है, जिसने क्लियरली कह दिया कि हमने कोई रेफरल नहीं देना, दुनिया पुकार उठी। दुनिया ने कहा पागल हो गए। आपसे पहले 10,000 प्रोजेक्ट कामयाबी से चल रहे हैं, लिस्ट हो चुके हैं, और वाकई में वो डिफरेंट एक्सचेंजेस पे बाइंग सेलिंग हो रही है। आप क्या करोगे? आपकी हाइप क्रिएट नहीं होगी, लोग आपकी बात पे बिलीव नहीं करेंगे। लोगों को 1 मिनट देने में कख फायदा नहीं होता, लोग पहले अपना मतलब देखते हैं। आप कैसे अपने प्रोजेक्ट पे अपना काम करवा लोगे? उन्होंने कहा हमारा खुलूस, हमारी सच्चाई, हमारी लॉयल्टी, हमारी ईमानदारी लोगों को हमारे साथ चलने पे मजबूर करेगी। और वही हुआ दोस्तों कि आज ए नेटवर्क की लॉन्चिंग से पहले ही एपी के फाइल्स पे आज के 50,000 यूजर हो गए। अनबिलीवेबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोगों को एप्लीकेशन लॉन्च करके अपने 50,000 साइबर पूरे करने में कई महीने लग जाते हैं, और वो भी खासकर क्रिप्टो के दिनों में। लेकिन यहाँ पे लोग इतना बिलीव करके बैठे थे कि यार नहीं, कुछ अलग होना चाहिए। हमने सारे प्रोजेक्ट देख लिए। कोई कहता है टोन्स लेके आ जाओ, कोई कहता है कैश फीस लेके आ जाओ, कोई कहता है हमारे पास ट्रैकिंग कर लो। ये कहते नहीं, कख भी ना करो, खुलूस लेके आ जाओ, हमें टाइम चाहिए आपका। गरीब आदमी के पास देने के लिए कुछ नहीं होता, भरोसा और टाइम होता है। हम वही लेंगे, उसी को हम यूज करेंगे, वही हमारी करेंसी होगा, और उसी को साथ लेके हम आगे बढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे देखिएगा, वो कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन्स एंड एक्चुअल बिल्डिंग gone. Most projects talk about futures plan, but a network is now showing visible layer 1, layer 2 synchronization direct on chain. The blockchain explorer is already recording and synchronizing 2-level swap event with a network chain itself. ये देखो, कहता है कि हम यहाँ पे बातें करने के लिए नहीं आए, हम फ्यूचर प्लान डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं। आप आओ हमारे साथ, आप खुद देख लो कि हमारी ब्लॉकचेन पे कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं।
कौन कितनी कर रहा है, किस टाइम, किस मिनट, किस सेकंड पे किया है, आप खुद देख लो, फैसला आप खुद कर लेना। हम किसी से कुछ छुपाते नहीं है, ये सब कुछ लोगों के सामने है। अगर ये सब कुछ आपके सामने है, देन यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और इस लेवल पे अगर आप राइट एंड रॉन्ग का फैसला नहीं कर सकते, देन यू डोंट हैव टू यूज सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी, छोड़ दो। और मैं कहता हूं कि मैंने ये दुनिया का वाद प्रोजेक्ट देखा है जिसने सीधा एक पेज लगा दिया, DYOR, कमाल है यार, DYOR, डू योर ऑन रिसर्च। हमारी बात पे यकीन मत करो, जाओ खुद अपनी रिसर्च कर लो, तुम्हें खुद पता चलेगा कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं, तुम्हें खुद पता चलेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तुम हमारी टेक्निकल टीम को देखो, तुम हमारी डेली अपडेशन को देखो। हम यहाँ पे ऐलान की तो बात ही नहीं करते, हम ये नहीं कहते हम फ्यूचर में ये कर देंगे, हम कहते हैं कि ये करना है तो आपने ही करना है, ये सब कुछ आपने करना है। और इन्होंने कुछ नहीं कहा कि हमने दुनिया का दी बेस्ट प्रोजेक्ट डिजाइन कर दिया, नॉट एट ऑल। उन्होंने कहा हमने जस्ट बिटकॉइन के पैटर्न को फॉलो किया है, हमने ना सिर्फ उसकी सप्लाई को फॉलो किया है, बल्कि हमने हर उस चीज को फॉलो किया है जो इसको मोस्ट प्रीशियस बना सकती है। अब इसकी मिसाल है, अब देखो, अब यहाँ पे लोग कहते हैं यार देखो ये क्या चक्कर है कि आपके पास जो है 100000000 बराबर 1 आंट के होता है, ये क्या है? बड़ी टेक्निकल बात है, 1000000 बराबर 1 आंट के होता है। भाई सीधी सी बात है, उन्होंने कहा कि देखो हम इसको इतना प्रीसाइज बनाना चाहते हैं, हम इसको इतने छोटे 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 टुकड़ों में तकसीम करना चाहते हैं कि लोगों को मसला ही ना हो, चाहे 1 सेंट की क्यों चीज ना लें, उसकी ये नेटवर्क में प्राइस दे सके। अब एक मजे की बात बताऊं, आप बिलीव नहीं करोगे, दुनिया के बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अपने जो कॉइन है उसकी वैल्यू को लंबे डायरेक्शन तक लेके नहीं जाते। अब देखो ना, आपके $1 में 100 सेंट होते हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है कोई चीज़ आधे सेंट की हो, ऐसा नहीं होता। तो वो जो 100 सेंट बनाए हैं उसी के दौरान चीज़ें रखी जाती हैं, ऐसे ही है ना। अब उसकी मिनिमम वैल्यू 1 सेंट हो सकती है, 100 सेंट बराबर $1, किसी भी चीज़ की वैल्यू 1 सेंट हो सकती है। अब हर कंपनी को अपने कॉइन की वैल्यू एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि हम जो है वो 1 सेंट से खरीदी जाने वाली चीज की भी अपने कॉइन में पेमेंट कर सकें। दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी, और ये ए नेटवर्क ने कर दिया है। मतलब अंदाजा कर लो कि अगर आपके बिटकॉइन को 0.00000001 में डिवाइड किया जाए तो क्या प्राइस बनती है, उस प्राइस पे भी अगर कोई चीज आती है तो वो भी आप बिटकॉइन में खरीद सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी, और ये दोस्तों फ्यूचर में हो रहा है। तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट आपके साथ शेयर करूं। वीडियो कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।